स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं ये जाना और उसी के दूसरे वीडियो में पुस्तक के माध्यम से भी संज्ञा शब्दों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा। आज के इस वीडियो में हम संज्ञा पाठ का एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए आप सभी मेरे साथ इसका रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि संज्ञा शब्द सभी नाम शब्द कहलाते हैं। किसी भी चीज का यदि कुछ नाम है तो वह संज्ञा शब्द है। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी बिल्डिंग का नाम, किसी भी स्थान का नाम जिसे हम बहुत अच्छी तरह से उसके नाम से जानते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जब हम किसी समूह के विषय में बात करते हैं और हम किसी समूह के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे भीड़, कुछ लोगों की भीड़, तो लोग आम तौर पर हम लोग एक शब्द यूज करते हैं सभी के लिए, तो वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञा, ये हम अपने मन में महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसे व्यक्त करने के लिए सुंदर है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, इस तरह के शब्दों से संबोधित करते हैं। आइए इस संज्ञा को हम एक छोटी सी एक्सरसाइज के माध्यम से एक बार फिर से अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है। बच्चों, यहाँ इस वाक्य में मेज और पुस्तक ये दोनों ही वस्तुएं हैं। क्या है? वस्तु। दूसरे वाक्य में हम गांधी जी को बापू कहते हैं। तो गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है और बापू उन्हीं को हम कहते हैं, तो ये भी एक व्यक्ति का नाम है। गाय की पीठ पर कौवा बैठा है। इस वाक्य में गाय और कौवा ये दोनों ही एक पशु है और एक पक्षी है। क्या है ये? पशु और पक्षी। घर के पास ही पाठशाला है। घर और पाठशाला ये दोनों ही शब्द एक स्थान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दोनों ही एक स्थान है, जहां आप रहते हैं वह आपका घर है और जहां आप पढ़ने जाते हैं वह पाठशाला आपका पढ़ने का स्थान है। फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है। तो सुंदरता शब्द भाव है। सुंदरता और मोहना दोनों ही भाव हैं, यानी कि किसी चीज को देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं, उसकी सुंदरता को देखकर हम खुश हो रहे हैं, तो वह हमारे मन में एक भाव उत्पन्न करता है, वो अच्छा सा भाव है और हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, तो वहां भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में हमने संज्ञा की सभी चीजों को पढ़ा। मेज और पुस्तक वस्तु हैं, संज्ञा वस्तु का नाम भी होता है। गांधी जी और बापू ये व्यक्ति हैं, संज्ञा व्यक्ति का नाम भी है। गाय और कौवा ये पशु पक्षी हैं, लेकिन ये भी एक नाम है, तो ये भी हम संज्ञा ही कहते हैं। घर के पास ही पाठशाला है। इस वाक्य में घर और पाठशाला दोनों ही एक स्थान का नाम है
और स्थान का नाम भी क्या है? संज्ञा। फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है, और यह सुंदरता का मन मोहना हमारे मन का भाव है, तो यह भाव भी एक संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। सभी बच्चे संज्ञा पाठ का एक बार बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे, और इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट आपको भेजा जाएगा उसे अपनी हिंदी की कॉपी नंबर 3 प्रैक्टिस नोटबुक में साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। यदि आपके पास प्रैक्टिस नोटबुक नहीं है तो आप अपनी कॉपी नंबर 2 हिंदी व्याकरण कॉपी में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।